5 अगस्त के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर धारा 370 को समाप्त कर और उसके बाद आज कश्मीर न केवल मेन स्ट्रीम में आया है, कश्मीर के अंदर शांति है। मैं प्रधानमंत्री को इस अवसर पर समग्र देशवासियों और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। इक्कीसवीं सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे अहम दशक है। अब समय पुरानी चुनौतियों को पीछे छोड़कर नई संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने का है। जम्मू कश्मीर अब नई व्यवस्थाओं में, पारदर्शी और संवेदनशील व्यवस्थाओं में निरंतर विकास को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश में 2019 से लेकर अब तक करीब 30,000 सरकारी पदों पर भर्ती हुई है। विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर जिस रफ्तार से काम हो रहा है, उससे यहां की पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। जम्मू कश्मीर में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, उससे टूरिज्म सेक्टर को भी मजबूत किया है। हमने देखा है कि कैसे इस बार जम्मू कश्मीर आने वाले टूरिस्ट की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में। तो आज का दिन यानी 5 अगस्त देश के इतिहास में बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 से खत्म करके एक देश में एक विधान, एक निशान, एक संविधान का सपना पूरा किया गया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की जंजीर टूटी तो बदलाव की ऐसी बयार चली जिसका असर सिर्फ देश नहीं, दुनिया देख रही है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का विकास देखकर चौंक गया है। 4 साल बीतने के बाद जिस मकसद के साथ आर्टिकल 370 हटाया गया था, आज वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। और अब पाकिस्तान को डर है, क्या हिंदुस्तान अब पीओके वाली कसक भी दूर करेगा? जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से खत्म होने के 4 साल बाद कश्मीर में 4 चांद लगाने वाली ये विकास की वो तस्वीरें हैं जिन पर 370 एक बेड़ी की तरह काबिज थी। और जैसे ही ये बेड़ी टूटी, कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद की हवाओं की जगह अमन और तरक्की की फिजाओं ने ले ली। कश्मीर, जिसे पाकिस्तान दुनिया भर में बारूद का ढेर बताया करता था, वो आज वाकई जन्नत की तरह नजर आ रहा है। और इस जन्नत को देखने दुनिया भर के लोगों में होड़ भी लगी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस ऐतिहासिक बदलाव का ऐलान किया था और आज 4 साल बाद गृह मंत्री इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं। 5 अगस्त के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर धारा 370 को समाप्त कर और उसके बाद आज कश्मीर न केवल मेन स्ट्रीम में आया है, कश्मीर के अंदर शांति है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर समग्र देशवासियों और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं।
चलिए अब आपको दिखाते हैं किस तरह 4 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को बदलने का जो वादा किया था वो पूरा होता भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर दिखाया है। मिलिटेंट घटनाएं घटकर पिछले 3 दशक में सबसे कम स्तर पर आ गई है। वहीं पत्थरबाजी और अन्य लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अब देखने को नहीं मिलती है और जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा है। हम आपको जम्मू कश्मीर के विकास की एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले आतंकवाद और अलगाववाद पर चोट के आंकड़ों पर नजर डालें। पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन की घटनाएं 97% कम हो गई हैं, यानी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब यहाँ ना तो स्कूल बंद होते हैं, न ही स्ट्राइक होती है। पत्थरबाजी पर भी पूरी तरह से लगाम लगा ली गई है। आतंकवाद की घटनाओं में भी 45% की कमी आई है। जाहिर सी बात है, सीमा पार बैठे आतंकियों और उनके आकाओं के हौसले भी कश्मीर का विकास और युवाओं की सोच में आए बदलाव के बाद पस्त है। आज युवाओं के हाथ में पत्थर उठाने में नहीं बल्कि पायथन सीखने में व्यस्त है यहाँ के युवा। AK-47 की ट्रेनिंग की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग आज यहाँ का नौजवान ले रहा है। पिछले 3-4 वर्षों में 550 से ज्यादा नौजवान बच्चे बच्चियां अपने सपने को पूरा करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योर्स बन रही। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड तोड़ प्रगति हुई है। सड़कों और हाईवे के जाल बिछ रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब नदी में बनाया जा रहा है और बहुत जल्द घाटी में ट्रेन का हॉर्न भी सुनाई पड़ेगा, जिसके बाद घाटी तक पहुंचने वाले टूरिस्टों की संख्या, जो अभी भी पुराने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये नए इंफ्रास्ट्रक्चर नए जम्मू कश्मीर की पहचान बनने को तैयार है। अंजी ब्रिज न सिर्फ कश्मीर घाटी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसी के जरिए पूरी घाटी रेल नेटवर्क के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जुड़ेगी। आप कह सकते हैं कि जल्द ही देश का ये सपना साकार होने वाला है। भारत ने कश्मीर को दुनिया के पर्यटन मानचित्र में पुराना रुतबा दिलाने के लिए सारी दुनिया को जन्नत की खूबसूरती भी दिखाई। G20 की मीटिंग श्रीनगर में हुई तो सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया। फिल्मों की शूटिंग और टूरिज्म को लेकर नई योजनाएं बनी तो फायदा हर कश्मीरी को हुआ। वहीं एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा के साथ साथ हर जिले में मल्टीपर्पज थिएटर खोले गए हैं ताकि कश्मीर में सिनेमा का रिवाइवल हो। और एक ऐतिहासिक फैसले में 34 साल बाद 8वें मुहर्रम के जुलूस को निकालने की अनुमति भी दी गई। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में नए बिजनेस स्टार्टअप की बाढ़ भी आई हुई है। महिलाएं और युवा बदलाव ला रहे हैं। खास बात यह है कि अब यहाँ के बाशिंदों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद से कश्मीरी कालीन और पश्मीना शॉल बनाने के काम में भी काफी तेजी आई है। AI के इस्तेमाल से क्रिकेट बैट की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। बैट विदेश तक जा रहे हैं। कारीगर साल के 365 दिन व्यस्त रहने लगे। ICC T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के बाद अब कश्मीर विलो से बने हुए बैट अंतर्राष्ट्रीय 1 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल किए गए हैं। शुरुआत में 6 देशों के खिलाड़ी कश्मीर विलो से बने हुए बैट से खेलेंगे और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ये कश्मीर विलो का बैट इंग्लिश विलो को पूरे अंतर्राष्ट्रीय सतह पर रिप्लेस करेगा, जिससे न सिर्फ कश्मीर विलो को अपनी पहचान मिलेगी बल्कि साथ ही कश्मीर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। बदलते कश्मीर की कहानी यहाँ के बैट निर्माता भी शान से बताते हैं किस तरह दुनिया भर में कश्मीर की इंडस्ट्री धूम मचा रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद कि वी हैव एन अल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ कश्मीर विलो, कि कश्मीर विलो की चीज़ जो अभी तक हमें रिकॉग्निशन 100 सालों के मोहताज थे वो हम दुनिया को दे रहे हैं कि आप हमारी चीज़ को यूज़ करें। हम प्रोफेशनली जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल क्रिकेट में हम खेल सकते हैं उसमें हम कहीं भी किसी भी एट्रीब्यूट में कम नहीं है। साफ है कश्मीर में बदलाव की बयार चल रही है। सीमा पार जो लोग कश्मीर के सपने देखते थे उनके सपने भी टूट चुके हैं, क्योंकि हिंदुस्तान साफ कर चुका है बात अब सिर्फ POK पर होगी। POK के बाशिंदों तक भी जम्मू कश्मीर के बदलाव की तस्वीरें पहुंच रही हैं। ऐसे में सीमा पार से भी मिलने की आवाजें उठने लगी हैं और जरूरत पड़ने पर भारतीय सेनाएं भी पूरी तरह से तैयार हैं। हम LOC पार कर सकते थे और हम LOC पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LOC हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम LOC पार कर सकते थे, हम LOC पार कर सकते हैं।
यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम एलओसी पार करेंगे। साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 वाली कसक तो दूर कर ली, अब पाकिस्तान को डर लग रहा है मोदी पीओके वाली कसक को दूर करने के लिए कौन सा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हों। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। फिलहाल जिस तेज रफ्तार से जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, जन्नत को देखने के लिए, जन्नत से जुड़ने के लिए किसी के दिल में भी हसरत उठनी लाजमी है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद क्या क्या बदल चुका है, क्या क्या पहली बार हुआ है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला जो अक्सर हाउसफुल रहता है। साल 2022 में रिकॉर्ड 1 करोड़ 88 लाख टूरिस्ट यहां पहुंचे और इस साल ये रिकॉर्ड भी टूटता हुआ दिख रहा है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद 73,000 करोड़ के निवेश के प्रपोजल आ चुके हैं। अब नए कश्मीर की नई पहचान सामने आ रही है जो हिंदुस्तान में सबसे खास है। अब जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब नदी पर बन रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की चेनानी नाशरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड तोड़ प्रगति हुई है। 4 साल में 19,096 किलोमीटर रोड का निर्माण हुआ है। 244 पुलों का काम भी पूरा हो चुका है। वही नहीं, 39 टनल के काम को भी मंजूरी दी जा चुकी है जिसमें से कई का काम अभी जारी है। तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद काफी बदलाव आए हैं जो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से गिनाए हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ बदला है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में पर्यटन की जोरदार वापसी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर में पिछले सालों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। सालों में कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री में कैसा बदलाव आया है पिछले 4 साल में, यह जानने के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आंखें रुक जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत का सारा शबाब इन वादियों में समा गया हो। पिछले कुछ दशकों तक कश्मीर का यह दिलकश मंजर देखने के लिए हर कोई तरसता था, मगर आज तस्वीर बदल गई। कश्मीर का दीदार करने वालों की अब कमी नहीं है। देश दुनिया के हर कोने से लोग कश्मीर पहुंच रहे हैं। साल 2019 में धारा 370 हटने के बाद घाटी में पर्यटकों की संख्या में जोरदार इजाफा हुआ है। में कुल 1 करोड़ 13 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर आए थे। उसके बाद 2022 में ये संख्या बढ़कर 1 करोड़ 88 लाख पर्यटकों तक पहुंच गई। इस साल के पहले 7 महीनों में ही घाटी में 1 करोड़ 27 लाख टूरिस्ट पहुंचे हैं। इनमें 17,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये आंकड़ा पिछले आंकड़ों से लगभग 4 गुना ज्यादा है। अब उम्मीद की जा रही है कि साल बीतते बीतते कश्मीर में सैलानियों का एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। पिछले 4 सालों में कश्मीर घाटी ने पर्यटकों के आगमन के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कश्मीर प्रशासन के अनुसार सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं और लाखों भी नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में पर्यटकों ने कश्मीर का दौरा किया है, जिनमें हजारों विदेशी पर्यटक भी शामिल है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। कश्मीर में ज्यादा टूरिस्ट आने का मतलब है कि दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर, होटल वाले और यहाँ तक कि शिकारा चलाने वालों की भी जमकर आमदनी हो रही है। परेशानी थी गरीब आदमी, और गरीब आदमी को ऑटो वाले को सवारी नहीं मिलती थी, टैक्सी वाले को सवारी नहीं मिलती थी, रेहड़ी वाले, खोमचा वाले की बिक्री नहीं होती थी, छोटे होटल बंद रहते थे, शिकारा वाला, बोट वाला, ये सब लोग सफर करते थे।
जब लोग आएंगे तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि यहाँ की इकॉनमी बढ़ेगी। नए कश्मीर में 365 दिन स्कूल, कॉलेज और बाजार खुले रहते हैं। यही वजह है कि लोग अब बिना किसी डर के बेखौफ होकर कश्मीर आते हैं। इस साल से टूरिज्म वाज एट हाईएस्ट लेवल, बहुत ज़्यादा अच्छा टूरिज्म आया। इवन दो लास्ट ईयर वाज बेटर देन दिस ईयर, लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्री में रिवाइवल हुआ ये इन्हीं 2.5 साल से हुआ। अदरवाइज दिस इंडस्ट्री वाज टोटली शैटर्ड। तो वी आर रियली थैंकफुल to the government, to the Almighty that ये go possible and it has happened. जम्मू कश्मीर अब कितना महफूज हो चुका है, इस बात का एक और सबूत है G20 की ये बैठक। इस साल मई के महीने में G20 के देशों की एक बैठक श्रीनगर के डल झील में हुई। इसके लिए भारत के दुश्मनों ने कई तरह के दुष्प्रचार भी किए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। G20 देशों के करीब 60 डेलीगेट्स ने जम्मू कश्मीर में हुई बैठक में बेखौफ हिस्सा लिया। बैठक के बाद विदेशी पर्यटकों को भी भरोसा हो गया कि भारत का ये स्वर्ग उनके घूमने फिरने के लिए अब पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है। G20 का यहाँ मीटिंग होना और उसके बाद जो यहाँ से जो एम्बेसडर्स हमारे यहाँ के जो गए हैं वापस, उन्होंने वहाँ पे भी प्रचार प्रसार किया है और उसी का ही है कि इवन अमरनाथ यात्रा में भी अब फॉरेन टूरिस्ट जो है आ रहे हैं। तो साल 2019 में धारा 370 हटने के बाद 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में दुनिया ने कश्मीर को बदलते देखा है। हर दिन जिस तरह पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं, उससे कश्मीरियों की आमदनी भी बढ़ रही है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। टूरिज्म के साथ साथ कश्मीर में और भी बहुत कुछ बदल चुका है। अब लाल चौक पर 24 घंटे तिरंगा लहराता है। अलगाववाद से हटकर अब नए कश्मीर में धार्मिक सद्भाव है, सिनेमा है और सबसे जरूरी बात, कश्मीरियों का भविष्य भी अब सुरक्षित है। ये है बदलते कश्मीर की तस्वीर। धारा 370 हटने के बाद अब कश्मीर में अलगाववाद के लिए कोई जगह नहीं है। बदले कश्मीर की कई तस्वीरें हमारे पास हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कश्मीर में अमन चैन की तस्वीर। ये 26 जुलाई को श्रीनगर में निकाले गए मुहर्रम के जुलूस की तस्वीरें हैं। 30 सालों में पहली बार कश्मीर में शिया मुसलमानों ने मुहर्रम का जुलूस निकाला। दरअसल 80 का दशक खत्म होते होते जम्मू कश्मीर आतंकवाद की चपेट में आ चुका था। धार्मिक कट्टरता और नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि कश्मीरी पंडित और हिंदू ही नहीं, शिया समुदाय भी इससे नहीं बच पाया था। साल 1990 में मुहर्रम के जुलूस पर हमला हो गया, जिसके बाद इस रूट से मुहर्रम का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई थी। मगर अब धारा 370 हटने के बाद जब कश्मीर बदला तो शिया मुसलमानों की किस्मत भी बदल गई। हजारों की तादाद में मुहर्रम के जुलूसों में लोगों ने शिरकत की, चाहे फिर वो 8वें मुहर्रम का जुलूस हो या फिर 10वें मुहर्रम का। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये रही कि हजारों की तादाद में भीड़ श्रीनगर सहित पूरे कश्मीर के रास्तों पर दिखी, लेकिन न तो कहीं कोई हिंसा हुई और ना ही कोई अप्रिय घटना घटी। ऐसा होना अपने आप में एक बदलाव दर्शाता है। मुहर्रम का पर्व मातम का होता है, लिहाजा जम्मू कश्मीर के शिया मुस्लिमों ने सड़कों पर मातम मनाया और ये मातम भी अमन चैन की वापसी का संकेत दे रहा है। हालात जो हैं वो बदल चुके हैं। आज पीस है, आज अमन है, आज शांति है। आज आप देख सकते हैं, आज 12 बजे तक आप घर से बाहर होते हैं। इसका मतलब है आज सुकून है, आज चैन है, आज अमन है। शिया मुसलमान बरसों से मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत मांग रहे थे, मगर इतने सालों बाद अब जाकर इन्हें किसी सरकार ने जुलूस निकालने की अनुमति दी है।
बड़ी एक खुशी की लहर दौड़ी हमारे पूरे शिया कौम में। और कई सालों से डिमांड थी, कई सालों से इश्यूज़ आ रहे थे। पिछली वाली गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे बहाने करके बता रहे थे कि शायद होगा नहीं होगा सिक्योरिटी थ्रेट से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इस बार गवर्नमेंट ने दिखाया कि अगर वो चाहे तो जुलूस निकल सकता है, और पूरा अमन तरीके से जुलूस निकला। गवर्नमेंट एजेंसीज़ की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी काफ़ी सारा सपोर्ट मिला। धार्मिक सौहार्द के साथ घाटी में अब सिनेमा की भी वापसी हो गई है। 33 साल बाद जम्मू कश्मीर में सिनेमा हॉल खोला गया। 90 के दशक से पहले बॉलीवुड की किसी फिल्म में जब खूबसूरती दिखाने की जरूरत होती थी तो डायरेक्टर्स सीधे कश्मीर पहुंचते थे। चाहे शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की फिल्म कश्मीर की कली हो, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की सुपरहिट फिल्म बॉबी हो, सनी देओल की बेताब हो, ऐसी तमाम फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हो चुकी है। शूटिंग के साथ यहाँ लोग सिनेमा देखने के भी शौकीन थे। साल 1990 की शुरुआत तक कश्मीर में करीब 15 सिनेमा हॉल थे और यहाँ लोग फिल्में भी देखते थे। लेकिन 90 के दशक में आतंकवाद की शुरुआत के बाद कश्मीर घाटी के सभी सिनेमा हॉल एक एक कर बंद हो गए। करीब 2 दशकों तक कश्मीर के लोग सिनेमा से वंचित रहे। अब धारा 370 के हटने से कश्मीर में 3 दशकों बाद सिनेमा हॉल्स की वापसी हुई है, और ऐसी वापसी हुई कि जिसे देखकर अलगाववादियों के होश उड़ गए। श्रीनगर के शिवपुरा इलाके में बना ये मल्टीप्लेक्स कुछ ही महीनों पहले शुरू हुआ और देखते ही देखते यहाँ के शोज हाउसफुल हो गए। नए कश्मीर की ये नई पिक्चर लोगों को खूब रास आ रही है। यहाँ पे पहले ऐसा टाबू था कि मूवी सेंटर्स खुलेंगे या फिर सिनेमा हॉल्स खुलेंगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा, बट मैंने जब भी आई हूँ यहाँ हाउसफुल देखा है और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे भी लोग वो कल्चर अपना रहे जो बाहर रह चुका है। वो सब उन कियोस वाली लाइफ से बाहर निकल के एक नई लाइफ में जा रहे हैं, जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, अपने कोलीग्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। तो इमरान खान आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मानो जैसे बड़ी राहत मिल गई हो। इमरान खान को पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना केस में सजा सुनाते हुए 3 साल के लिए जेल भेज दिया है। इमरान खान के जेल जाने की खबर से पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इमरान के समर्थक किसी भी हाल में उन्हें रिहा कराने की कोशिश में जुट गए हैं। पाकिस्तान की सियासत में शह और मात का खेल इस कदर चल रहा है कि अगले पल क्या होगा कहना मुश्किल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। पूरा पाकिस्तान इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर सड़कों पर उतरता दिख रहा है। खासकर इमरान खान के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लेकिन शहबाज सरकार ने बिना मौका गंवाए इमरान खान के समर्थकों और उनके करीबियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जबकि लाहौर में पीटीआई के दफ्तर के सभी स्टाफ को गिरफ्तार किया गया है। अदालत के फैसले के बाद इमरान खान को 3 साल जेल में रहकर सजा काटनी पड़ेगी, जबकि उनकी सियासत पर भी ब्रेक लग गया है। इमरान खान अगले 5 साल तक पाकिस्तान में कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आपको बता दें कि खुद इमरान खान ने अदालत के फैसले से पहले इस बात की आशंका जाहिर की थी कि आज का दिन उनके लिए आसान नहीं है। आपको बता दें कि इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनकी बीवी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। लाहौर पुलिस ने जमान पार्क से इमरान खान को गिरफ्तार किया। इस मामले में इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को सजा सुनाने के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीटीआई चेयरमैन भ्रष्ट आचरण में शामिल थे। आरोपी ने जानबूझकर चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। जुर्माना न भरने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एक्सपर्ट की माने तो इस वक्त पाकिस्तान बेहद नाजुक दौर में है। साथ ही पहली बार जुडिशरी ने भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई से हाथ मिलाया है। यानी पाकिस्तान के आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद इधर इमरान की गिरफ्तारी हुई तो उधर इमरान खान के वकीलों ने जमान पार्क में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इमरान के वकील ने आईजी पंजाब पर उनके अपहरण का आरोप तक लगाया। जाहिर है इमरान खान की गिरफ्तारी ने पूरे पाकिस्तान को एक बार फिर संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं इमरान खान के राजनीतिक करियर पर भी ग्रहण लगाने की कोशिश की गई है।
पीटीआई के ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में इमरान खान पहले ही कहते दिख रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की साजिश चल रही है। तोशाखाना केस की बात करें तो इमरान खान और उनकी पत्नी बीवी बुशरा पर तोशाखाना से गिफ्ट को 2.15 करोड़ में खरीदने का आरोप है, जबकि इन्हें बेचने पर उन्हें 5 करोड़ 80 लाख रुपए मिले। लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान को कोसते हुए अदालत के फैसले को सही ठहराया है। जाहिर है इमरान खान की गिरफ्तारी से साफ हो गया है कि उनकी पाकिस्तान आर्मी से दुश्मनी उन्हें भारी पड़ गई है। सवाल ये भी है कि क्या वाकई इमरान खान के लिए पाकिस्तान की राजनीति में दम दिखाने के दिन लद गए। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ऊपरी कोर्ट इमरान खान को मिली सजा पर रोक लगा देती है तो वो आने वाले चुनाव में हिस्सेदारी कर सकते हैं। हालांकि अगर उन्हें राहत नहीं मिली तो चुनाव से वो 5 साल तक दूर रहेंगे। हालांकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इमरान खान के मामले की सुनवाई को लेकर कोई तारीख तय नहीं की है। पाकिस्तान में माना जा रहा है कि चुनाव के दौरान इमरान खान की जेल को एक मुद्दे के रूप में भी भुनाया जा सकता है। यानी पाकिस्तान की सियासत में नई पिक्चर देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको बताते हैं, जिस तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल की सजा हुई और उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लग गया है, वो है क्या। पाकिस्तान में नियम है कि किसी प्रधानमंत्री को विदेशी नेता या देश में कोई उपहार मिलता है तो उसे स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है। इमरान को प्रधानमंत्री रहते विदेशों से कुल 14 करोड़ के 58 उपहार मिले थे। नियम है या तो उपहार खजाने में जमा रहेंगे, अगर प्रधानमंत्री ये उपहार अपने पास रखना चाहते हैं तो उसका मूल्य उनको खजाने में देना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान ने खुद को मिले उपहार पहले तो सस्ते में खरीद लिए, फिर महंगे दामों में उन उपहारों को बेचकर इमरान ने मुनाफा भी कमाया और इस प्रक्रिया के लिए इमरान खान ने बाकायदा कानून में बदलाव भी किए। इसी केस में इमरान को सेशंस कोर्ट ने सजा सुनाई है और इसी वजह से पाकिस्तान में सियासी संकट ये पैदा हुआ है और ये बड़ी समस्या बन चुका है। थोड़ी देर में चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा, 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चांद के और करीब पहुंच चुका है चंद्रयान 3। अब से थोड़ी देर में चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा, 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा और धीरे धीरे जो प्रक्रिया है इसके तहत चांद के और नजदीक पहुंच रहा है चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 जो कि एक मामूली सी तकनीकी खराबी की वजह से लैंड करने में कामयाब नहीं हो पाया था और ये जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी तब का खूबसूरत नजारा भी हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रयान जिसके जरिए भारत पहली बार चांद के उस हिस्से में पहुंचना जा रहा है जहां पर पहले कभी कोई देश नहीं पहुंच पाया है। चंद्रयान 3 जब वहां पहुंचेगा तो बेहद खास तरीके से वहां और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ वीके त्यागी जुड़ चुके हैं जो कि स्पेस साइंटिस्ट हैं। त्यागी जी, कितना अहम है आज का दिन और जिस तरह से चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा चंद्रयान 3, इस प्रक्रिया के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ये एक्चुअली जो भी इस चंद्रयान का जो पूरे मिशन में उसमें एक बॉटलनेक आज वाला भी जो 7 बजे जो होने वाला है, क्योंकि ये मतलब हमारा सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैन्यूवर होगा और एक बहुत बड़ा हर्डल जो है हमारा, मान लीजिए अगर ये आज हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा जो होगा तो हम बहुत नजदीक अपने जो मिशन है उसके करीब पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आप देखिए चंद्रमा और पृथ्वी दोनों अपनी धुरी पे भी घूमते हैं और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी चंद्रमा के चक्कर लगाती है। अब यहाँ पे चैलेंज है कि अभी जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र में जो हमारा चंद्रयान है उसको हमें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण वाली जो कक्षा है उसमें उसको इंजेक्ट करना है। तो आप देखिए कि जैसे क्या बोलते हैं माई फेयर, जो आपने झूला देखा होगा वो एक अपनी धुरी पे भी घूमता है और उसके अंदर जो जहां सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो भी घूमते हैं। तो आपको पृथ्वी की एक जिस जगह में यूनिट में आप बैठे हैं और एक पर्टिकुलर यूनिट में जो चंद्रमा की यूनिट है वो उसमें आपको जंप करना है। तो ये जैसे ही हो जाएगा तो हम चंद्रमा के
ऑर्बिट में आ जाएंगे और फिर जो हमने पृथ्वी पे जो प्रक्रिया की थी उसका पूरा उल्टा जो है, यानी कि बड़ी से छोटी कक्षा में हम फिर आएंगे, जो कि जो अब 23 या 24 तारीख को जो हम कह रहे हैं कि जो हमारा जो लैंडर है वो लैंड करने की जो बात हो रही है। तो आज का जो एक कहें कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चरण है इस पूरे मिशन का, और हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये 2 बारी हम कर चुके हैं। तो और ये टेक्नोलॉजिकली इसमें हमारा फुल प्रूफ कहें कि मैकेनिज्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है और ये थोड़ी देर में इसका रिजल्ट जो है हमारे सामने आ जाएगा। चलिए थोड़ी देर में उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पहले 2 बार में हम कामयाब हुए थे उसी तरह से चंद्रयान 3 भी चांद की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, और तब जो खबर आएगी वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया त्यागी जी जी न्यूज से बात करने के लिए। जी न्यूज।